नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आज के इस वीडियो में एक ऐसे ग्लोबल ईटीएफ के बारे में जहाँ पर की चल रही है बहुत बड़ी गिरावट। तो आपको भी पता है मार्केट में मुश्किल से 5-6 ईटीएफ भी है जो ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करते हैं। उनमें से जिस ईटीएफ के बारे में हम आज बात करेंगे वो ग्लोबल ईटीएफ एक ऐसा ग्लोबल ईटीएफ है जो कि ग्लोबल ईटीएफ्स में से सबसे ज़्यादा गिरावट शो कर रहा है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा है वो ईटीएफ। तो दोस्तों उस ईटीएफ का नाम है मिराय एसेट का हैंग सेंग टेक ईटीएफ। तो ये एक ऐसा ग्लोबल ईटीएफ है जहाँ पर कि बहुत बड़ी गिरावट चल रही है और ये बड़ा रीज़न हो जाता है जिस वजह से हम इस पर बात कर रहे हैं। ये पहला बड़ा रीज़न है। और दूसरा बड़ा रीज़न जो है वो देखिए वो ये है कि आज यहाँ पर चल रही है सबसे ज़्यादा गिरावट। देखिए आज के दिन यहाँ पर लगभग 3.5% की गिरावट है। 3.38% आज सिर्फ एक दिन में गिरावट दिखा रहा है, जो कि अगर आप ईटीएफ की वॉच लिस्ट में देखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पर है। तो टॉप लूज़र में आपको ये ईटीएफ आज टॉप पे देखने को मिलेगा। तो ये ईटीएफ की हमारी वॉच लिस्ट है और यहाँ पर देख पाएंगे सबसे ज़्यादा गिरावट यहीं पर है। और भी कुछ ग्लोबल ईटीएफ यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, लाइक S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ जहाँ पर 1.5% की गिरावट है। फिर फैंग प्लस ईटीएफ 1% की गिरावट है। तो ज़्यादातर जो ग्लोबल ईटीएफ हैं वो आज के दिन अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। कुछ अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं और कुछ अभी काफ़ी ज़्यादा गिरावट में मिल रहे हैं आपको उसके अपने ऑल टाइम हाई से। तो अभी थोड़ा सा ग्लोबल ईटीएफ्स का जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा मिला जुला सा है। कुछ ईटीएफ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट में हैं। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें मिली जुली हुई चल रही हैं। बाकी यहाँ पर मिराय एसेट का जो हैंग सेंग टेक ईटीएफ है उसका प्राइस देख लीजिए 22.32 पे है। और इस ईटीएफ का जो कोड है वो है MAHK टेक। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। तो जो पहली बड़ी बात थी जिस वजह से हम इस पर बात कर रहे हैं वो है देखिए यहाँ पर की गिरावट। तो यहाँ पर 1 महीने में देखेंगे तो कोई ख़ास गिरावट नहीं है। 3 महीने में देखेंगे तो 16% की गिरावट है। और 1 साल के हाई से देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है। देखिए 34% से ज़्यादा की गिरावट है इस ईटीएफ में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है। तो देखिए बहुत ज़्यादा लंबे समय पहले की बात नहीं है, अक्टूबर की ही बात है जहाँ पर एक नया हाई बना था लगभग 6 महीने पहले की, जहाँ पर कि ये ईटीएफ का प्राइस 34 के ऊपर तक चला गया था। और अब देखिए ये ईटीएफ 22 रुपये तक जा पहुँचा है। और कुछ दिनों पहले थोड़े से हालात और बुरे गए थे, 36% तक की गिरावट देखने को मिली थी। पर अभी जो हालात हैं वो 34-34.5% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है ये ईटीएफ। और यहाँ पर चीज़ें और भी वर्स्ट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर देखिए जो लोग एवरेज भी करना चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसा आपको इस ईटीएफ में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हाई डिमांड के चलते सेलर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बाय ऑर्डर्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर मार्केट डेप्थ में। तो यहाँ पर देखिए बिड प्राइस लगे हुए हैं, बायर्स तो खरीदना चाहते हैं पर यहाँ पर कोई भी सेलर सामने अवेलेबल नहीं है। सेल ऑर्डर 0%, बाय ऑर्डर 100% आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें और भी वर्स्ट हो जाती है क्योंकि जो लोग एवरेज भी करना चाह रहे होंगे, एवरेज आउट करना चाहते होंगे, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेलर अवेलेबल नहीं है। लिक्विडिटी का काफ़ी ज़्यादा इशू है इस ईटीएफ में। तो ये चीज़ें और भी यहाँ पर चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। तो आप ऐसे में कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप बाय ऑर्डर ज़रूर डाल देंगे पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिक्विडिटी का काफ़ी इशू है। और सिर्फ आज नहीं, ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर दिनों में यहाँ पर मैक्सिमम टाइम यहाँ पर आपको सर्किट देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब थोड़ी सी तेज़ी आती है तब थोड़ा बहुत लिक्विडिटी आ जाती है, लोग प्रॉफिट टेकिंग करने लगते हैं, तब थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। पर ओवरऑल यहाँ पर जो ट्रेंड है वो यही है कि लिक्विडिटी का इशू होता है यहाँ पर। तो इस चीज़ों का आपको पता होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए इस ईटीएफ में बाइंग या सेलिंग करने के दौरान। बाकी लोग इस वजह से भी बेचना नहीं चाहते हैं इस ईटीएफ में क्योंकि यहाँ पर एक तो डिमांड ज़्यादा रहती है क्योंकि ग्लोबल ईटीएफ की जो लिक्विडिटी है वो एक लिमिटेड है। और दूसरा यहाँ पर इतनी ज़्यादा गिरावट है तो जिनके पास भी ये ईटीएफ है आज की डेट में वो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, उन लोगों ने अपने ऊपर के प्राइस में ख़रीदा हुआ है तो वो लोग आज लॉस में हैं। तो लॉस कोई बुक करना नहीं चाहता है। देखिए ईटीएफ में
ETF में लोगों की मानसिकता ये है ज़्यादातर लोगों की कि हम उसे लॉन्ग टर्म कैरी कर लेंगे, होल्ड कर लेंगे, क्योंकि ETF है एक ना एक दिन रिकवर कर ही जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि एकदम अभी बॉटम के आसपास है ये ETF, तो लोगों को काफ़ी हद तक उम्मीद है यहाँ से रिकवरी आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिरावट में है। तो इस वजह से लोग सेल भी नहीं कर रहे हैं, और जिस वजह से यहाँ पर सेलर अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कुछ रीज़न है जिस वजह से यहाँ पर लिक्विडिटी का इशू है। बाकी डिमांड हैवी है, यहाँ पर सप्लाई लिमिटेड है, ये तो आपको पता ही होगा, काफ़ी लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इंडेक्स लेवल पर अगर आप चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप हैंग सेंग टेक इंडेक्स को देख रहे हैं, इस इंडेक्स को ये ETF कवर करता है। तो देखिए यहाँ पर अगर साल भर के चार्ट में या 3 साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें आपको बस ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंडेक्स गिरावट में है, अभी अच्छी खासी गिरावट में मिल रहा है, डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है, यहाँ पर एवरेजिंग कर लेनी चाहिए, भर भर के ले लेना चाहिए। चीज़ें फिलहाल से देखने में ऐसा लग रहा होगा, पर अगर आप थोड़ा सा लंबे चार्ट में देखेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। तो चलिए कैसे बदल जाती है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं हैंग सेंग टेक इंडेक्स में, जहाँ इसी इंडेक्स को ये ETF ट्रैक करता है जो हमने अभी आपको दिखाया था। तो 5 साल के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें बहुत हद तक बदल जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि इस ETF में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बाय कर लें या लॉन्ग टर्म समझ के बाय कर लें तो आपका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। ऐसा देखिए थोड़ा सा चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल रही है, जिस वजह से हम चाहते हैं आपको पता हो ये चीज़ें। देखिए 5 साल के चार्ट में हमने इसके इंडेक्स को लगा दिया है, पर देखिए यहाँ पर लॉन्ग टर्म होल्ड करने से भी कोई यहाँ पर बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखिए 5 साल पहले और इससे देखिए इससे पीछे हम जा नहीं सकते, यहाँ पर 5 साल तक का ही ऑप्शन है। तो 5 साल तक का हम चार्ट देख रहे हैं, तो देखिए जहाँ पर ये इंडेक्स था आज से 5 साल पहले, देखिए यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 7 तारीख 4था महीना और 2021। तो वहाँ पर देखिए ये इंडेक्स जो था वो तकरीबन 8500 के आसपास है, यानी 8569 के आसपास है ये इंडेक्स, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आज की डेट में ये इंडेक्स काम कर रहा है 4600 पे। देखिए तो कहने का मतलब है 5 साल होल्ड करने के बाद भी ये इंडेक्स आज अपने ऑल टाइम हाई से, जो 5 साल का ऑल टाइम हाई है, वहाँ से ये लगभग आधा हो चुका है इंडेक्स। तो 5 साल पहले किसी ने बाय भी किया होगा यहाँ पर, तो आज उसको कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पर उसका पोर्टफोलियो लगभग जो 45% या 40% या लगभग 50% के आसपास टूटा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग हो जाती है इस इंडेक्स के साथ। तो ये इस इंडेक्स में इस सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बाय करके इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करें तो रिटर्न बन ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम साइडवेज देखने को मिलेगा इस चार्ट में, और बहुत सारे समय पर गिरावट और बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो टाइमिंग और यहाँ पर जो टाइमिंग कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस इंडेक्स में, कि सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे एग्जिट करना है, और वो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर सेफ इन्वेस्टर्स के लिए एक तरीके से ये ETF थोड़ा सा नहीं है उनके लिए। तो अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आप इस ETF को थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट होती है तो काफ़ी बड़ी होती है और लंबी भी होती है, और साइडवेज भी यहाँ पर काफ़ी हमें देखने को मिला है। तो इस सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए अगर आप इस ETF में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो बाकी इसकी रियल टाइम NAV हम आपको बताना चाहेंगे। अभी इसका जो मिराज सेट की वेबसाइट पे जाएंगे तो अभी इसका जो करंट NAV प्राइस है वो आप देख सकते हैं, MAH के टेक ETF है, यही वाला ETF है। देखिए 18.56 रुपीज़ इसका करंट ट्रेडिंग प्राइस है, इसकी जो रियल टाइम NAV है। तो देखिए कहाँ 18 रुपये और कहाँ, और इसका आज का प्राइस 22 रुपये 32 पैसे, तो लगभग काफ़ी हद तक ये प्रीमियम प्राइस पे है, लगभग 18 से 20%। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और भले ही देखिए इसके इंडेक्स में आपको नाम जो देखने को मिलता है वो टेक देखने को मिल जाता है, पर देखिए इसमें सारे टेक वाले स्टॉक्स नहीं होते हैं, कुछ स्टॉक्स ही टेक वाले होते हैं। लाइक 40% वेटेज ही टेक का होता है, बाकी ज़्यादातर जो वेटेज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा वेटेज कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का होता है, जो कि 54 से लेकर के 55% तक का, फिर 41% का IT का वेटेज होता है, फिर हेल्थ केयर लगभग 2.5%, फिर इंडस्ट्रियल 1.16%। तो इस तरीके से कुछ इसका वेटेज होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सारे आपको टेक स्टॉक देखने को मिल जाएंगे।
तो ये देखिए हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोच समझकर कामकाज करने की ज़रूरत है। आप सिर्फ गिरावट देख कर निवेश मत करिएगा, हो सकता है यहाँ से और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सेफ इन्वेस्टर आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, अगर आप हर गिरावट में लेने के लिए तैयार है और गिरावट से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, आप हर प्राइस पे लेने को तैयार हैं, एवरेज करने को तैयार हैं, तो आप जा सकते हैं इसी टेप के साथ। अदरवाइज़ आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की ETF में आता है, क्योंकि यहाँ पर वोलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है और तेज़ी होती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो जाती है एक दिन में, गिरावट होती है तो बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाती है एक दिन में। तो इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। बाकी हमारी तरफ से कहीं भी निवेश की सलाह नहीं है, हमने यहाँ पर सारी चीज़ें बता दी हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करें इस ETF में तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही करें और अपने तरफ से भी अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करें। यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और आपकी जानकारी पर्पज़ के लिए है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।